11 तारीख को एक्चुअली देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि डेट तो एक्सटेंड कर दी है, तो फिर पेपर कैसे? नहीं, कांस्टेबल वाले का। कांस्टेबल वाले का क्या वो कंफर्म एसआई का तो बढ़ा दिया डेट। कंफर्म है 11 तारीख को। डेट देखो, एडमिट कार्ड भी इशू नहीं हुआ है, आज कोई नोटिफिकेशन आ जाए, अभी कोई कंफर्मेशन तो आए नहीं, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। पिंक चांद कब से होने लगा है? ऐसे ही क्या है? इजीली चांस कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप जितने रूल्स कराते हो, इनके अलावा भी और भी रूल्स होते हैं या इतने ही होते हैं? मैं सिर्फ वो छोड़ देता हूँ जो सीरियल मेंस के, वो छोड़ दे, और भी होते हैं, मेंस वाले नहीं बताता, क्योंकि आप बीएसएसबी के लिए बैठे हो। हाँ, एसएससी थोड़ी कवरेज कर देता हूँ इसमें, मतलब मूड जैसे कभी एसएससी का भी कर दे तो इतना ही का। लेकिन मेंस में जब बैठोगे उसके लिए ज़रूर बताना कि मेरा मेंस पेपर है, उसके लिए फिर एक एडिशनल कुछ चीज़ें होती हैं हर एक चैप्टर में। पर सर फिर इसका मतलब कि बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट मुझे है। पता भी नहीं हो सकता। नहीं खत्म होएगा। हाँ, स्टडी तो अनलिमिटेड है। नहीं खत्म होएगा, वो तो स्टडी तो अनलिमिटेड खत्म तो होएगा बेटा। जैसे एक्टिव पैसिव है, तुम्हारे प्री के लिए हम ऊपर से रह जाते हैं जितना वो रहता है एग्जामिनर। अब जैसे सीपीओ पेपर देना है, उसमें 200 मार्क्स की है इंग्लिश, फिर मेंस। सीजीएल में 200 नंबर की है इंग्लिश है। आर्मी क्लर्क में 100 नंबर का है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें फिर थोड़ा सा डेप्थ जाते हैं। लेकिन इसमें मैं कवर करके रहता हूँ, सिर्फ मेंस छोड़ देता हूँ अभी। क्या अभी जब मेंस पड़ेगा तब, क्योंकि अब मैं वो चीज़ें भी लेके आऊँगा ना तो बिल्कुल उसको छोड़ूंगी। तो सिर्फ इतना कि एसएससी कवर कर देगा तुम्हारी और डीएसएस को छोड़ेगा। सर कोई बुक है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए मार्केट से कोई भी परचेज कर लो। किरण भी परचेज करोगे, लेकिन उसमें कुछ गलतियां बहुत ज़्यादा है, वो फिर तुम्हें गूगल से सर्च करनी पड़ेगी। अदरवाइज दिशा की स्पीडी है, घटना चक्र है, अच्छा, ये ठीक रहेगा या प्रैक्टिस के लिए ठीक है। सर टॉपिक वाइज मिलेगा ना? टॉपिक वाइज एक टॉपिक, फिर उसके फिर टॉपिक जैसे नाम में हाँ, नाम क्वेश्चन हो गए, क्योंकि एक ही रखी हुई अशोक कुमार सिंह प्रैक्टिस के लिए।
मानसी पेंसिल है पेंसिल बाहर से लेके आओ सुबह से पहले लिखोगे या पहले समझा? तो समझाते लिखते लेंगे इसका बेसिक है ये। अब बेसिक समझ में आ गया तो आगे की जितनी क्लास होगी ना वो फिर समझ में आता चला जाएगा। और यही नहीं आया तो फिर तो नरेशन ये लगा लो लटकते रहता हूँ। एक बार बड़ी शांति से बेस समझना है। बेस समझने के बाद आगे की कुछ जैसे फर्दर है इंपेरेटिव नरेशन इंटरगेटिव वो खुद भी कर सकते हो फिर घर जाके। नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसी नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसी को फॉर्मल इंफॉर्मेशन, चारों नाम इसी के हैं। अब ये राइटर ऑफ डिपेंड आजकल राइटर आ रहे हैं बहुत, वो कभी कुछ लिख देते कभी कुछ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है? मान लो मैं रोहित को 2 मिनट के लिए बाहर लेके जाऊँ, एक स्टोरी बताऊँ और यहाँ आकर ये वही स्टोरी बता देता है जैसे मैंने बताई थी। जो वर्ड मैंने यूज किए थे वही बता देता है, तो वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? जैसे ही मैंने इसको स्टोरी बताई इसने अपने वर्ड ऐड करने स्टार्ट कर दिए, वो इनडायरेक्ट। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? एक सेंटेंस के दो पैटर्न होते हैं। एक तो इन्वर्टेड कॉमा से पहला और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाद। पहले वाले पैटर्न को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। दूसरे वाले को रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या यूज करोगे? डैट। सेड टू का चेंज किस में करके दोगे? सैड को किस में चेंज करोगे? सेज टू का से टू, सेज का सेज। ये याद रखना एक कॉमन। ये जो पहले 7 तक बात थी ये सारा काम आएगा रिपोर्टेड वर्ब में। अब इसके बाद जो भी सीखेंगे वो सारा काम आएगा रिपोर्टेड स्पीच। अगर क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में हुआ तो आंसर किसमें चेंज करके दोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में आंसर लिख के दोगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हुआ इधर मान में तो आंसर वर्ब में होना ही है। में हुआ तो आंसर हैड में। हैड बीन में हुआ तो आंसर हैड बीन। अगर सिंपल पास्ट में हुआ, क्वेश्चन ही सिंपल पास्ट में है तो आंसर हैड। पास्ट कंटीन्यूअस में है तो आंसर हैड। बात आ गई समझ में? अगर क्वेश्चन हैड में नो चेंज, हैड का आंसर हैड में ही देना है। हैड बीन में हैड बीन का हैड, विल का, कैन का, शैल का, मे का, मस्ट का, अगर क्वेश्चन ही वुड में है नो चेंज, वुड का वुड, शुड का शुड, माइट का माइट, वुड का वुड, नाउ का चेंज दैट, दिस का यस्टरडे का, अगर ये ऑप्शन ना आए तो द प्रीवियस डे। टुमारो का अगर ये ऑप्शन ना आए तो टुडे का, हियर का, अब करने पर्सन चेंज कैसे होंगे? अब फर्स्ट पर्सन है आई और बी है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग करोगे? सब्जेक्ट पे भागना है। अभी कैसे भागना है बताऊंगा, बस याद रखना सब्जेक्ट के। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ये चेंज करेगा। हाँ ये चेंज करेगा, मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है।
थर्ड पर्सन नो चेंज। राहुल है तो राहुल ही रहेगा, तुम बात करोगे जब भी राहुल, मैं बात करूंगा तो भी। 4 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, अगर ये समझ में आ गए तो फिर बेड़ा बात। इन्वर्टेड कॉमा से पहले, इन्वर्टेड कॉमा के बाद। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, जैसा लिखा आयो, नेहा, प्रिया, स्नेहा, पंकज, प्रिंसिपल, मोहित हो, जो भी लिखा जैसा लिखा वैसा का वैसा। शी का शी, सेटू का और उनमें। ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, मी हो, नेहा हो, प्रिया हो, हिम हो, हर हो, आस हो, जैसा लिखा वैसा का वैसा। ये पहला पार्ट तो चेंज हो गया, आसान है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग मान रहा था? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शी है तो शी का शी रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट में है, पास्ट में आंसर, शी के साथ वॉच। टुडे का बात आ गई है समझ में? ठीक है। सेकंड, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा। सेकंड का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग she was समझ में आ गया या नहीं आ गया? सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, राहुल का राहुल। सेकंड ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा यू सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट, वहां ऑब्जेक्ट पे शी, तो प्रिया रहेगा शी। प्रेजेंट में, पास्ट में। बात आई समझ में? नहीं है। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, केजू का केजू, सेटू का माया का, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ तक बात आ गई समझ में? आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग केजरीवाल ही, प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट में वापस सेकंड फॉर्म लव्ड, हर यू है तो ऑब्जेक्ट में, मायावती हम ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं। सर आई तो सब्जेक्ट उसमें चेंज होएगा, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में इसमें क्या है? केजरीवाल, तो केजरीवाल ही हो गया। केजरीवाल का मायावती सब्जेक्ट तो ये है ना बेटा, पहला वर्ड होता है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। बताइए समझ। अब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था, आखिरी में लिखना था तो हर, और यहाँ पहले लिख रहे थे तो शी। बात आ गई समझ में? जी सर। लिख लीजिए। चेंज कर दो, yes sir हो गया? वही चेंज कर दो। no sir हरे राम। चेंज कर दो।
had to चेंज कर दो जी सर। सर दैनिक EN है या AN है? EN चेंज कर दो नहीं सर।